हाय एवरीवन, वेलकम टू आरपी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको पीएच निकालना सिखाऊंगी। कोई भी एसिडिक के बेसिक सॉल्यूशन है तो उसका पीएच हम किस तरीके से निकालेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप सिर्फ सॉल्यूशन की वैल्यू देख करके, जिसमें H+ या OH- आयन कंसनट्रेशन क्या दिया गया है उसको देख करके किस तरीके से आप पीएच को विदिन अ सेकेंड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं। पहला क्वेश्चन जैसे है, फाइंड आउट द पीएच ऑफ 0.2 mH2SO4। जैसे ये क्वेश्चन है सपोज, तो 0.2 mH2SO4 है। आप सबको पता है कि H2SO4 में जो H+ आयन कंसनट्रेशन होगा दैट इज़ 2H+ आयन। ठीक है, यहाँ पर जो H+ आयन होगा वो 2H+ आयन होगा। ठीक है, अब देखिए 1 mH2SO4 अगर है, 1 mH2SO4 में आपके 2H+ आयन कंसनट्रेशन होते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है दैट इज़ 0.2 mH2SO4। तो 0.2 mH2SO4 में जो H+ आयन होगा वो कितना होगा, 2 × 0.2 mH2SO4 H+ आयन, तो कितना निकल के आएगा 0.4 mH+ आयन। ठीक है, आपको पता है कि pH = होता है -log H3O+ आयन, H3O+ आयन, या फिर आप H+ आयन बोलिए, बात वही होती है। -log, ये वैल्यू आई है 0.4। कैलकुलेट कर सकते हैं 0.4 को आप लिख सकते हैं 4/10। ठीक है, 4/10 लिख सकते हैं। जैसे 0.4 है तो 0.4 को आप क्या लिख सकते हैं, ये हटा दीजिए और ये क्या हो जाएगा 4/10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि log A/B = होता है log A - log B। क्लियर? तो उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे, माइनस को आप बाहर रहने दीजिए अभी, log 4 - log 10। log 4 को लिख सकते हो log 2 की पावर 2 माइनस log 10। log 10 की वैल्यू होती है 1 माइनस 2 log 2। 2 log 2 की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, ऐसे अगर आपके सामने है log x की पावर y तो इसको लिखा जा सकता है y log x। ठीक है, ये आप मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे। तो log 2 की पावर 2 है तो 2 log 2 हो गया। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 माइनस 1, ये आपका आ जाएगा 0.6010 माइनस 1। ठीक है, अब अगर आप माइनस को आप अंदर ले जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी कुछ इस तरीके से। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैंने 1 बाहर किया, और ये माइनस हो जाएगा 1 माइनस 0.6020, ये हो जाएगा आपका 0.3980 ये pH निकल के आया 0.3980 अप्रॉक्सीमेटली फॉर द 0.2 mH2SO4 सोल्यूशन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसका कि pH कुछ इस तरीके से निकाला गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, फाइंड आउट द pH ऑफ 0.2 mCaOH का होल ट्वाइस। क्वेश्चन है 0.2 mCaOH का होल ट्वाइस। अगेन आप देख रहे हैं कि CaOH का होल ट्वाइस में जो OH- का कंसनट्रेशन होगा ये कितना है, 2। मतलब इसमें जो OH- होंगे, जो आयन होंगे वो 2 OH- है। तो अगर 1 mCaOH का होल ट्वाइस की बात करिए तो OH- कितने हैं इसमें, 2 OH- आयन है। आपका जो क्वेश्चन दिया गया है 0.2 mCaOH का होल ट्वाइस है, तो इसमें जो आपका OH- आएगा कितना हो जाएगा, 0.2 × 2 0.4 OH-। देखिए जब आपको एसिड का pH निकालना हो, कोई एसिड दिया गया है उसका अगर pH निकालना है तो आप नॉर्मली pH = -log H+ करके निकाल रहे हैं। अगर आपके पास बेस है, CaOH का होल ट्वाइस बेस है, इसको अगर आपको pH निकालना है तो मैं आपको बोलूँगी कि सबसे पहले POH निकालिए, आसान पड़ता है ज़्यादा आपके लिए। अगर आप POH निकालेंगे तो क्या आएगा, -log, जैसे उसमें H+ था वैसे ही इसमें OH- आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। pH = -log H+ आयन होता है,
उसी तरीके से POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस आयन, तो आपका आ जाएगा माइनस लॉग 0.4 माइनस लॉग, सॉल्व कर सकते हैं, 4/10 होगा, माइनस लॉग 4 माइनस लॉग 10 माइनस लॉग 2 की पावर 2 माइनस 1 माइनस 2 लॉग 2 माइनस 1। ठीक है, आप इसको देखिए, माइनस 2 इंटू 0.3010 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 0.6020 माइनस माइनस प्लस प्लस 1। तो जो POH आया वो आपका आ रहा है 1 माइनस 0.6020, कैलकुलेट करेंगे 0.3980 निकल के आया आपका POH। आपने इसको निकाला POH, कैलकुलेट करना है आपको pH। आपको बहुत अच्छे से पता है कि pH प्लस POH इज इक्वल टू होता है 14। तो अगर POH की वैल्यू ये है तो pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस POH, निकाल सकते हैं 14 माइनस 0.3980, इसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 0.20613। ठीक है, वापस एक बार आप चेक कर लेंगे, 6 है। क्लियर, आपको जो pH निकल के आया दैट इज़ 13.6020। अगर आपके पास बेस दिया गया है तो आप उसके लिए पहले POH कैलकुलेट करिए और pH निकालने के लिए उसको 14 से माइनस कर दीजिए, आपका pH निकल आएगा। ठीक है, ये मैंने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया। सेकंड क्वेश्चन में जो pH निकल के आया वो ये आंसर आया। अब अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि फाइंड आउट द pH ऑफ सोल्यूशन 0.0 m CH3COH, एसिटिक एसिड है, विच इज़ 20% आयोनाइज्ड। क्लियर, आपका जो एसिटिक एसिड है वो 20% आयोनाइज हो रहा है, तो उसके लिए pH कैलकुलेट करना है। सोल्यूशन है ये, मान लीजिए आपने एसिटिक एसिड लिया CH3COH और इसको आपने वाटर में डिज़ोल्व किया और ये इस तरीके से कुछ टूट रहा है, CH3COO माइनस प्लस H3O प्लस। ठीक है, एसिड है, इसको आपने वाटर में डाला होगा तो कुछ इस तरीके से आयन के फॉर्म में टूट गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 0.0 m जो C की वैल्यू है, C की वैल्यू जो है दैट इज़ 0.01 m। आपने आयनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर में पढ़ रखा है। जब मैं आपको ओस्ट वाल डाइल्यूशन लॉ बताई थी तब मैंने आपको ये चीज़ें बता रखी थी। यहाँ पर जो 20% आयोनाइजेशन हो रहा है, मतलब ये अल्फ़ा की बात हो रही है, अल्फ़ा इज़ 20/100 और ये निकल के आया 0.2। क्लियर, अब आपको यहाँ पर pH निकालना है, इसका मतलब आपको इसकी कंसनट्रेशन की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। H3O प्लस आयन कंसनट्रेशन मीन्स H प्लस आयन कंसनट्रेशन। मैंने आपको वहाँ बता रखा है कि किस तरीके से पहले इनिशियली इसका कंसनट्रेशन C होता है, अगर आपने वहाँ नहीं देखा तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, और जो प्रोडक्ट होता है उसका इनिशियली 0 होता है, बाद में किस तरीके से इसकी C1 माइनस अल्फ़ा हो जाती है एट इक्विलिब्रियम कंडीशन और ये C अल्फ़ा हो जाता है। क्लियर, C की वैल्यू दी गई है यहाँ पे, C इज इक्वल टू दिया गया है 0.01 m। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो प्लीज़ आप पीछे जाके वीडियो लेक्चर में इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से C अल्फ़ा होता है, ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता रखा है। अल्फ़ा की वैल्यू है 0.2, C की वैल्यू है 0.01 m। आपको निकालना है pH, तो आपको H3O प्लस आयन कंसनट्रेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिसकी वैल्यू है C अल्फ़ा। C की वैल्यू है आपकी यहाँ पे 0.01 इंटू 0.2 आ जाएगा 0.002। ठीक है, ये आपका H प्लस या H3O प्लस आयन का कंसनट्रेशन 0.002 आया। इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर -3 m। क्लियर, आप pH निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, माइनस लॉग H3O प्लस आयन
माइनस लॉग 2 इंटू 10 की पावर -3 माइनस लॉग 2 प्लस -3 लॉग 10, ये हो जाएगा माइनस लॉग 2, ठीक है। और ये आपका क्लियर, अब इसको बाहर ही रहने दीजिए। log 2 -3 log 10, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो -3 हो गया यहाँ पे। माइनस log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो -0.3010, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3, तो जो pH निकल के आएगा दैट इज़ 3 माइनस 0.3010 996, ठीक है, 2.6990। एक बार चेक कर लेते हैं। 2 इंटू 10 की पावर -3 हुआ, log 2 क्लियर, -3 log 10 सही है, और ये आपका माइनस माइनस प्लस 996 क्लियर। तो ये आपका pH आया फॉर द क्वेश्चन नंबर 3 2.6990। किस तरीके से निकालना है, इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है कि यहाँ से आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि जो एसिड है वो 20% आयोनाइज हो रही है, तो किस तरीके से उसका pH निकालना है। थोड़ा सा पीछे का इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है, किस तरीके से C अल्फ़ा आया है और आपने H3O+ आयन कंसनट्रेशन कैलकुलेट किया है और उसके बाद आपने pH निकाला हुआ है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। An acid having pH 6 diluted 100 times, calculate pH. Next question is question number 4. एक एसिड है जिसका pH 6 है, एसिड है कोई और इसका pH दिया गया है 6। इसका मतलब ये है कि H3O+ का जो कंसनट्रेशन रहा होगा वो होगा 10 की पावर -6, है ना। जो pH दिया गया है उस हिसाब से H3O+ आयन, अगर ये pH 4 होता तो कंसनट्रेशन 10 की पावर -4 होता, pH 5 होता तो कंसनट्रेशन 10 की पावर -5 होता। इस तरीके से इस वैल्यू के हिसाब से मैंने H3O+ आयन कंसनट्रेशन लिखा। ये कह रहा है कि 100 टाइम्स डाइल्यूट किया जा रहा है। अब 100 टाइम्स और डाइल्यूट किया जा रहा है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि H+ आयन कंसनट्रेशन कम होगा। देखें, अब H3O+ आयन का जो कंसनट्रेशन आएगा वो आएगा, इनिशियली ये था, अब ये 100 टाइम्स और डाइल्यूट कर दिया गया तो हो जाएगा आपको 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 2, 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू 10 की पावर -8, ठीक है। 10 की पावर -8 H3O+ आयन आया है। अब आप इस तरीके के क्वेश्चंस को देख के बिल्कुल आप ये नहीं सोचिए कि 10 की पावर -8 आया है तो pH 8 हो जाएगा। कभी भी किसी भी एसिड का pH 7 से ऊपर नहीं जाने वाला है, इस चीज़ को दिमाग में रखे रहिए हमेशा। अब आप सिंपली बोलेंगे कि ये जो H3O+ आयन का कंसनट्रेशन है ये 10 की पावर -8 आया है एसिड की हेल्प से, ठीक है। जो एसिड है उसको जब 100 टाइम्स डाइल्यूट किया गया तो H+ आयन कंसनट्रेशन 10 की पावर -8 हो गया। उसमें वाटर भी है और आपको पता है कि वाटर जब सेल्फ आयोनाइजेशन उसका होता है तो उसमें भी H+ आयन कंसनट्रेशन होता है फ्रॉम वाटर। जो H3O+ आयन निकल के आएगा वो कितना होगा, 10 की पावर -7। ये ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। 10 ये हो गया और ये हो गया, तो टोटल आपका H+ आयन कितना निकलेगा, H3O+ आयन कितना आएगा, 10 की पावर -7 m प्लस 10 की पावर -8 m, ये टोटल हो जाएगा। क्लियर। अब देखें इसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 की पावर -7 कॉमन ले लिया आपने, 1 प्लस 10 की पावर -1, 10 की पावर -7 1 प्लस 10 की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 0.1, 0.1। 10 की पावर -1 को 0.1 कैसे लिख सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जैसे 10 की पावर -1 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/10, है ना। ये 10 की पावर 1 आप इसको मान सकते हो और इसको ऊपर जब ले जाओगे तो 10 की पावर -1 हो जाएगा। ये चूँकि माइनस में है तो अगर मैं चाहूँ तो इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ और इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.1। क्लियर। तो वही यहाँ पे 10 की पावर -1 को आपने 0.1 लिख दिया और ये हो गया आपका 0.1 + 1 कितना हो गया, 1.1 इंटू 10 की पावर -7। ये आपका टोटल H3O+ निकल गया है।
टोटल H3O प्लस निकल के आया है 1.1 इंटू 10 की पावर -7। यहाँ से मैं इसको हटाने वाली हूँ। टोटल H3O प्लस मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। अब इसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन में pH निकाल सकते हैं, वो देखते हैं। अब pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H3O प्लस आयन माइनस लॉग H3O मीन्स दिस वन 1.1 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है, माइनस लॉग 1.1 माइनस बाहर रहने दीजिए प्लस -7 लॉग 10, ठीक है, लॉग 1.1 प्लस -7 लॉग 10 हो जाएगा। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो ये हो जाएगा आपका 7। क्लियर? अब देखें यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा माइनस लॉग 1.1 और माइनस प्लस 7, ठीक है। तो लॉग 1.1 की वैल्यू आप जो लॉग की टेबल होती है वहाँ से निकाल सकते हैं। ये आपका आ जाएगा 7 माइनस लॉग 1.1, ठीक है, और ये 7 माइनस 0.4 आप मान सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, मैं अप्रॉक्सीमेटली ले रही हूँ। तो यहाँ पर जो pH निकल के आएगा 7.00 अगर करिए 6.96 के अप्रॉक्सीमेटली pH निकल के आएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस को यहाँ पे लॉग की वैल्यू जो है, इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसमें जो लॉग की वैल्यूज़ होती हैं ये ऑलरेडी आपको एग्जाम में पता रहेगा, दिया रहेगा, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस में आप अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस में हमेशा याद रखिए कि जो pH आएगा वो हमेशा <7। कई बार ऐसा होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया रहता है, <7 और <7 दिया रहता है। तो अगर वो एसिड है तो आपको मान लेना है कि हमेशा वो <7 होगा, जनरली 6 पॉइंट समथिंग। और अगर वो बेस है तो आपको <7 करके कैलकुलेट कर लेना है। क्लियर? नेक्स्ट पे आती हूँ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 एसिड्स। 3 एसिड्स हैं और उनका जो pH दिया गया है दैट इज़ 3, 4 एंड 5 आर मिक्सड इन अ बेसन। देखिए यहाँ पे एसिड मान लीजिए, पहला एसिड A1 है, A2 है और A3 है, ठीक है, और इनका जो pH दिया गया है 3, 4, 5 है। pH दिया गया है 3, 4, 5। अगर pH दिया गया है तो H+ आयन कंसनट्रेशन आप आराम से निकाल सकते हैं। 10 की पावर -3 होगा, 10 की पावर -4 होगा, 10 की पावर -5 होगा। इन सबको मिक्स कर दिया जा रहा है, ठीक है। देन फाइंड आउट H+ आयन कंसनट्रेशन इन द मिक्सचर। तो टोटल H+ जो आएगा, टोटल H+ आयन वो कितना आने वाला है, सबको ऐड कर दीजिए। अगर आप 10 की पावर -3 प्लस 10 की पावर -4 प्लस 10 की पावर -5, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन में बहुत आसान तरीका ये होता है कि सबसे छोटे वाले नंबर को आप इस तरीके से कॉमन ले लीजिए। -3 आपने लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 की पावर -1 प्लस 10 की पावर -2, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, आप इसको देख सकते हैं। देखिए 10 की पावर -3 अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 10 की पावर -3 प्लस 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -1 कितना हो जाएगा, 10 की पावर -4, ठीक है, और प्लस 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -2 कितना हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा ना, तो 10 की पावर -5 हो जाएगा। 10 की पावर -3 1, 10 की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 0.1, 10 की पावर -2 को क्या लिख सकते हैं, 0.01 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10 की पावर -1 और ये इसको आपने 0.1 कर दिया और इसको आपने -2 पे 0.01 कर दिया। सबको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, सबको अगर ऐड कर दीजिए 0.01 और 0.1 आया आपका 1.11। क्लियर? 1.11 इंटू 10 की पावर -3 m, ये आपका टोटल H+ आयन कंसनट्रेशन आया है, जिसमें कि तीनों एसिड्स मिक्स किए गए हैं और उनका वॉल्यूम इक्वल है, तब की बात हो रही है। ध्यान दें यहाँ पर, इसमें जो बोला जा रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 एसिड्स, तो ये जो H+ आयन कंसनट्रेशन निकल के, ये टोटल H+ आयन कंसनट्रेशन निकल के आया है। अब आपको पता है कि फाइंड आउट H+ आयन इन द मिक्सचर। अब आपको H+ आयन का जो कंसनट्रेशन है वो मिक्सचर में निकालना है, जिसको कि मोल पर लीटर में निकालना पड़ेगा, ठीक है। मोल पर लीटर, 1 लीटर में कितना कंसनट्रेशन है। अगर मान लीजिए सबका तीनों एसिड्स का वॉल्यूम 1 लीटर रहा होगा तो टोटल 3 लीटर रहा होगा, ठीक है।
अब अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन निकालना है तो क्या करेंगे, H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालेंगे तो क्या होगा, पर लीटर में निकालेंगे। टोटल वॉल्यूम अगर 3 लीटर है तो कंसंट्रेशन किस तरीके से हो जाएगा, इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 3, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम 3 है यहाँ पे। अब पर लीटर के हिसाब से जो कंसंट्रेशन आएगा दैट इज़ कितना हो जाएगा, 0.36 इंटू 10⁻³ या आप इसको लिख सकते हो 3.6 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर, ठीक है। ये आपका H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होगा पर लीटर के हिसाब से। इक्वल वॉल्यूम लिया गया है इसलिए टोटल आपका जो वॉल्यूम आएगा वो 3 लीटर होगा। तो इस हिसाब से ये आपका टोटल H प्लस आयन कंसंट्रेशन था मिक्सचर में, और पर लीटर के हिसाब से जब आप ये 3 लीटर में आपका कंसंट्रेशन निकल के आया है, क्योंकि 1 इस तरीके से आपने एसिड के 3 लीटर लिए हैं टोटल मिला के, तो पर लीटर के हिसाब से H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकलेगा डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। इस तरीके से आपका अप्रॉक्सीमेटली 3.6 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर निकल के आएगा। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, 50 ml 0.2 MHCl। ये क्वेश्चन को मैंने पूरी तरीके से लिखा नहीं है, इसमें ये है कि 50 ml 0.2 MHCl को मिक्स किया जा रहा है 50 ml 0.1 MnAOH में। अब आपको पूरे मिक्सचर का जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आएगा उसका pH निकाल के बताना है। इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला को बताना चाहूँगी, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M-V1 प्लस V2। इस तरीके के क्वेश्चंस को लिए आप ये फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, एक एसिड है दूसरा बेस है, क्लियर, एक एसिड है दूसरा बेस है, इसका मतलब ये प्लस नहीं हो सकता है। ये एक में H प्लस आयन है, एक दूसरे में OH माइनस आयन है, तो ये जो होगा इसका नेचर दोनों का अपोजिट है, इसलिए ये M1V1 हो जाएगा माइनस M2V2 है इज इक्वल टू M-V1 प्लस V2। ये तब के लिए है जब दोनों बेस होते हैं या दोनों एसिड होते हैं। लेकिन मान लीजिए दोनों का नेचर अपोजिट हो जाएगा, एक एसिड है दूसरा बेस है, तो इस तरीके से आपने इसको कैलकुलेट किया। M1 मान लीजिए मैंने ये लिखा 0.2 और V1 आपका 50 आ गया, माइनस M2 इज़ दिस वन 0.1, V2 इज़ दिस वन इज इक्वल टू M- हमको निकालना है, V1 प्लस V2 टोटल कितना आ गया 100, 50 प्लस 50 कितना हो गया 100 हो गया। अब ये देखिए कितना हो जाएगा 10 माइनस 5 M-100, M- निकल के आएगा आपका 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0.05 M। तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसमें जो H प्लस आयन कंसनट्रेशन आएगा दैट इज़ 0.05 M, ठीक है, क्लियर। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ सकती है कि हमें कैसे पता कि H प्लस आयन ही है, वो OH माइनस भी तो हो सकता है क्योंकि बेस भी तो है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वही होगा, कहने का मतलब अगर ये वैल्यू ज़्यादा है 10 तो ये H प्लस एसिड वाला है, ये जो चीज़ मैंने लिया है ये पूरा एसिड का लिया है। देखिए यहाँ पे M1V1 मैंने किसका लिया, एसिड का लिया है, ये 10 आया है, और M2V2 किसका लिया है, बेस का लिया है। तो 10 5, इसका मतलब इसका 10 मोल, इसका 5 मोल, इसके 5 मोल को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, लेकिन इसका 5 मोल अभी भी बचा हुआ है, क्लियर। इसका 5 मोल अगर बचा हुआ है तो आपका जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसमें H प्लस आयन ही होगा, क्योंकि H प्लस आयन में जो एसिड का आप कंसनट्रेशन निकाल रहे हो वो ज़्यादा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू द बेस, ठीक है। अब आप आराम से pH निकाल सकते हैं। अगर ये OH माइनस की वैल्यू आई होती तब आप POH पहले निकालते हैं, लेकिन अब आपको पता है कि H प्लस आयन कंसनट्रेशन आया है इसलिए pH निकालेंगे, माइनस लॉग H3O प्लस आयन 0.05 माइनस लॉग लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻² माइनस लॉग माइनस लॉग 5, ठीक है, प्लस लॉग 10⁻⁻² माइनस लॉग 5 माइनस 2 लॉग 10 माइनस 2 लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, ये आपका हट जाएगा यहाँ से, माइनस लॉग 5 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 2 प्लस माइनस लॉग 5 आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉग 5 की वैल्यू होती है 2 माइनस लॉग 5, लॉग 5 की वैल्यू होती है
0.699 अप्रॉक्सीमेटली। इस तरीके से आपकी वैल्यू आ जाएगी 1031। ठीक है, जो पीएच निकल के आएगा दैट इज़ 1.301 अप्रॉक्सीमेटली में मैंने कैलकुलेट करने की कोशिश की है। ठीक है, मैंने पूरी वैल्यूज़ नहीं ली है, जहाँ तक है 1.301 के आसपास वैल्यू आएगी। क्लियर, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। ये मैंने आप जितना पीएच पे बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व कराया है। ठीक है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि पीएच बेस्ड कोई और क्वेश्चन हो सकता है। वो अलग बात है कि जैसे बफर सोल्यूशन दे दिया या फिर हाइड्रोलिसिस वगैरह दे दिया, वो अलग बात है। नॉर्मल क्वेश्चंस में आपके जो पीएच के क्वेश्चंस होते हैं वो एसिड और बेस के हिसाब से इतने तरीके की पीएच वैल्यूज़ निकालने वाले क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट में एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, रिलेशन बिटवीन के एंड के। इस पे भी क्वेश्चंस पूछा गया है, रिलेशन बिटवीन के ए एंड के बी। के क्या होता है आपको पता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द एसिड, और के बी क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द बेस। ये आपने पीछे पढ़ रखा है। मान लीजिए कोई वीक एसिड है HA और वो डिसोसिएट हो रहा है कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पर अगर ये डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा, एसिड है तो क्या निकलेगा, H+ आयन कंसंट्रेशन, H+ जो यहाँ पे बाहर निकलेगा वो इससे ऐड हो जाएगा तो क्या बनेगा, H3O+। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ ऑलरेडी। और जब इसका H+ बाहर निकल के जाएगा, इससे ऐड हो जाएगा तो ये बनेगा प्लस, बचेगा क्या, ये माइनस बचेगा। क्लियर, ये क्या हुआ, ये आपका अगर एसिड था तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा ना, कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कि अगर ये आपका एसिड है, पीछे लेक्चर में आप देखिए कि रिवीजन ऑफ इक्विलिब्रियम में आपको ये चीज़ें बताई गई हैं। HA है और ये इस तरीके से डिसोसिएट हो रहा है, इसने अपना कॉन्जुगेट बेस बनाया, और ये H3O। यहाँ पर जो वाटर है वो किस तरीके से काम कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है, ये बेस की तरह काम कर रहा है, और इसका ये जो है H3O+ कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। अब अगर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगाइए तो K इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट A माइनस H3O+ डिवाइड बाई HA। यहाँ पर जो H2O है इसको कांस्टेंट मान लेना है आपको, इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, इसको हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अगर हम इंक्लूड भी करते तो इंटू करते और इसको यहाँ पे ले जाके कांस्टेंट बना देते। ठीक है, तो यहाँ पर आप इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाटर है, इसको हमने इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर दिया है, इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है। ये तो आपको पहला इक्वेशन हो गया। अब इसी तरीके से मान लीजिए इसका जो कॉन्जुगेट बेस है इसको ले लीजिए और इसको इसी तरीके से वाटर में डिसोसिएट करिए। अभी चूँकि बेस है तो क्या करेगा, H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा, ये H+ आयन यही देगा इसको। तो अब ये H+ आयन दे रहा है तो एसिड की तरह काम करने वाला है, और ये बेस है ही, आपको पता ही। क्लियर, इसी का कॉन्जुगेट मैंने ले लिया, इसी का कॉन्जुगेट बेस मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो जब ये H+ को एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या हो जाएगा, HA। क्लियर, HA, और जब ये H को बाहर कर देगा तो बचेगा क्या यहाँ पे, OH-। इस तरीके से अगर आप KB निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट HA इंटू OH- डिवाइड बाई दिस वन। अगर दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो K इंटू KB क्या हो जाएगा, A माइनस H3O+ डिवाइड बाई HA इंटू HA OH- डिवाइड बाई A-। मैंने दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, K इंटू KB इज इक्वल टू दिस वन इंटू दिस वन। देखिए बहुत आसान है, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, H3O+ बचा है और OH- बचा, मतलब बचा क्या, H3O+ इंटू OH-। अब आपको पता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- जो होता है ये क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बराबर होता है। ये आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा है, जो कि KW के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि K इंटू KB इज इक्वल टू KW। ठीक है, K इंटू KB इज इक्वल टू KW। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए।
ये रिलेशन किस तरीके से बना वो मैंने आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखा दिया। अब आपके सामने जो रिलेशन था दैट इज़ k इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। अगर मैं इसका लॉग ले लूँ, ठीक है, माइनस लॉग लेती हूँ, सारे साइड का माइनस लॉग, ठीक है, माइनस लॉग के ए माइनस लॉग के बी इज इक्वल टू माइनस लॉग के डब्ल्यू, ठीक है। माइनस लॉग के तो क्या लिख सकते हो, पी के। इसी तरीके से माइनस लॉग के बी को क्या लिख सकते हो, पी के बी, और माइनस लॉग के डब्ल्यू को लिख सकते हो पी के डब्ल्यू। अगर कई बार होता है कि के की वैल्यू ना देकर के वो पी के की वैल्यू दे देता है, तो पी के अगर दिया है तो के कैसे निकालेंगे, या फिर के दिया है तो पी के कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को आप इस रिलेशन से निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। माइनस लॉग, मैंने माइनस लॉग लिया है, पूरे साइड का मैंने माइनस लॉग ले रखा है, तो ये माइनस लॉग के हो गया, ठीक है, और माइनस लॉग के भी हो गया इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। अब अगर ये लॉग लेते आप तो क्या हो जाता, लॉग के प्लस लॉग भी होता, लॉग के प्लस लॉग भी होता। तो इस हिसाब से यहाँ पर अगर आप इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए तो यहाँ पे प्लस ऑलरेडी है आपका, ठीक है। अगर आप इसको इस तरीके शो करें तो इस तरीके से हो जाएगा ये। तो पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही क्लास। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर मैं अपलोड करूँ, जब भी अपलोड करूँ, आपको टाइम से तुरंत मिल जाए। थैंक्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।